तो हम देखते हैं जैसे ही वो धमाका शांत होता है, बीरस अपनी फुल पावर में जारमा के पीछे खड़ा होता है। पर यह देखकर जारमा को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और वो बोलता है, वाह, तुम इससे भी बच गए। तुम्हारी ताकत को देखकर मैं खुश हुआ, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है, सुनना चाहोगे? जिस पर बीरस बोलता है, आखिर कहना क्या चाहते हो तुम, साफ साफ बोलो। जिस पर जारमा बोलता है, तुम्हारी शक्ति को देखने के बाद मैं तुम्हें अपना वफादार बनाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता इतना अच्छा टैलेंट मेरे हाथों से मारा जाए और तुम्हारी शक्ति जाया जाए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मेरा साथ दो और बदले में जो तुम बोलोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। जिस पर बीरस चिल्लाते हुए बोलता है, तुम जैसों के साथ काम करने से अच्छा है मैं इस यूनिवर्स को बचाते हुए ही मर जाऊं। और वो जारमा पर अटैक कर देता है। जिस पर जारमा बोलता है, ठीक है, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और जारमा अपनी पावर्स को बढ़ाकर बीरस के अटैक को अवॉइड कर लेता है। फिर हम देखते हैं दोनों एक दूसरे पर बहुत सारे वार करने लगते हैं। पर अब बीरस को जारमा के अटैक्स को रोकने में थोड़ी परेशानी होने लगती है। जिस पर वीस बोलता है, लॉर्ड बीरस, मुझे पता है आप इसे हरा सकते हैं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। तभी बीरस जारमा पर एक एनर्जी ब्लास्ट से वार करता है, पर जारमा उस एनर्जी ब्लास्ट को अवॉइड कर लेता है। पर बीरस फिर भी रुकता नहीं है और सोचता है, इसकी कोई ना कोई कमजोरी तो जरूर होगी। फिर बीरस जारमा पर अपनी डार्क हकाई एनर्जी से बहुत सारे की ब्लास्ट करने लगता है, जिससे जारमा बच नहीं पाता और वहाँ बहुत सारे धमाके होने लगते हैं। पर जैसे ही वो धमाके शांत होते हैं, हम देखते हैं जारमा को छोटी मोटी चोट आई होती है और वो वहीं का वहीं खड़ा होता है और एक ईवल स्माइल के साथ वो बीरस को देख रहा होता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं गोकू की बातों को सुनकर वेजिटा वापस खड़ा हो जाता है और बोलता है, ठीक है कैकरॉट, मैं गलत था। तो अब तुम्हारे पास कोई प्लान है तो अभी सही समय है उसे बताने का। जिस पर गोकू बोलता है, बस हमेशा की तरह हमें मिलकर इसका बैंड बजाना है। जिस पर वेजिटा बोलता है, अब भला ये कैसा प्लान है कैकरॉट, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें पता है ना ये कितना ताकतवर है, पर फिर भी तुम लापरवाही कर रहे हो। तभी जारमा बोलता है, अगर तुम्हारी ये प्यार भरी बातें खत्म हो गई हो तो लड़ाई शुरू करें। अब मेरे से रहा नहीं जा रहा, तुम दोनों की बकबक सुनकर मैं पक गया हूँ। और फिर जारमा गोकू पर अचानक से हमला कर देता है, जिससे गोकू बहुत ही मुश्किल से बच पाता है। और फिर वो दोनों एक दूसरे पर बहुत सारे वार करने लग जाते हैं। और ये देखकर वेजिटा भी अपनी सेलेस्टियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और लजार पर वार करने लगता है। गोकू और वेजिटा लजार पर एक के बाद एक अपने बहुत सारे वार को करने लगते हैं। और अब लजार को दोनों के वार को रोकने में थोड़ी परेशानी होने लगती है। पर तभी वेजिटा लजार पर एक की ब्लास्ट से वार करता है, जिसे लजार अवॉइड करते हुए वेजिटा पर एक जोरदार किक से वार करता है, जिससे वेजिटा नीचे जा गिरता है। पर तभी अचानक से गोकू लजार पर एक जोरदार पंच से वार करता है, जिससे लजार काफी पीछे हो जाता है। जिसके जवाब में लजार भी गोकू पर वार कर रहा होता है। पर इतने में ही वेजिटा लजार पर नीचे से एक बहुत ही बड़े एनर्जी ब्लास्ट से वार करता है, जिससे लजार थोड़ा घायल हो जाता है। फिर गोकू लजार पर एक जोरदार हिट करता है, जिससे लजार बहुत पीछे हो जाता है। और ये देखकर गोकू और वेजिटा अपनी अपनी पावर्स को बढ़ाकर लजार पर टूट पड़ते हैं। लेकिन लजार भी अपनी पावर्स को बढ़ाता है और दोनों के हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोकू और वेजिटा के अटैक्स को एक साथ रोक नहीं पाता
और काफी दूर जाकर गिरता है। पर इससे लजार को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, अब बस बहुत खेल लिया मैं तुम्हारे साथ। और अपनी पावर्स को बढ़ाकर लजार अपनी डीमन फॉर्म में आ जाता है। ये देखकर वेजिटा शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या ये और भी ताकतवर हो सकता है? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? और ऐसे क्या हम इसे हरा भी पाएंगे? जिस पर गोकू बोलता है, मुझे लगा नहीं था, पर कहीं ना कहीं मुझे इसकी उम्मीद थी। इसलिए वेजिटा, इसे हराने के लिए हमें अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और फिर गोकू और वेजिटा अपनी पावर्स को बढ़ाने लगते हैं। फिर लजार बोलता है, अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इसके बाद हम देखते हैं ज़ारमा और बीरस एक दूसरे पर अपने अपने हमले को कर रहे होते हैं, पर ज़ारमा बीरस पर भारी पड़ रहा होता है। तभी ज़ारमा बीरस पर एक जोरदार हिट करता है, जिससे बीरस काफी पीछे हो जाता है। फिर ज़ारमा बीरस पर बिना रुके अपने अटैक्स को करने लगता है और बीरस ज़ारमा के अटैक्स को रोकने की कोशिश करता है, पर वो रोक नहीं पाता और वो ज़ारमा के सभी अटैक्स को खाता जाता है। पर तभी ज़ारमा अपने पंच पर एक अनजान एनर्जी को लाता है और फिर वो उससे बीरस पर एक जोरदार हिट करता है, जिससे बीरस नीचे जा गिरता है। और हम देखते हैं उस पंच से बीरस अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और अब बीरस इतना घायल हो चुका होता है कि वो वापस उठ भी नहीं पा रहा होता है। जिस पर ज़ारमा बोलता है, देखते हैं अब तुम इससे कैसे बच पाते हो। और फिर वो उस अनजान एनर्जी से एक बड़े एनर्जी ब्लास्ट को तैयार करता है और अब बीरस इतना घायल हो चुका होता है कि वो चाहकर भी उठ नहीं पा रहा होता है। ये देखकर वीस बीरस को बचाने के लिए जाता है, पर तभी अचानक से कोई वहां आकर उस एनर्जी ब्लास्ट को रोक देता है।